नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इंट्रोड्यूस हो चुका है और इस एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है वो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। आप इस एजुकेशन पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के पहले, इंट्रोड्यूस होने के पहले जब आप देखेंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था। यूजुअली हम रट कर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो रटंत विद्या पे था। हम लोग समझते नहीं थे चीज़ों को, हम लोग को जिस तरह से पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, वो सिर्फ बुक की नॉलेज दिया जाता था। जो किताब में जो ज्ञान था वो दिया जाता था, आप उसको रटते थे और एग्जाम में जाकर लिखाते थे, एग्जाम पास हो जाते थे। लेकिन तब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बड़ा कंसर्न थी कि नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए जहां हम नेचर से लिंक होकर, नेचर में जो हैपनिंग्स हो रहे हैं या हमारे सराउंडिंग्स में जो भी हैपनिंग्स हो रहा है, खास करके मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मैं आज यहाँ पे साइंस विज्ञान सब्जेक्ट लेकर आपके पास में उपस्थित हुआ हूं। तो जो भी साइंस में हो रहा है, हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे हमारे गवर्नमेंट का फोकस है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो बनाया गया। अब जब आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका, बुक्स जब आप देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड जो भी बुक्स हैं, अभी 6, 7, 8 का नए एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बुक्स मार्केट में आ चुका है। बच्चों के पास में जो पढ़ाया जा रहा है वो आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार में भी जो 6, 7, 8 इसका जो है, जो एनसीईआरटी का के बुक्स होंगे वह यहाँ पे भी चलेंगे। तो अब जो है क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है रटंत विद्या से समझकर पढ़ने में। तो जब ये चेंज हो रहा है तो हमें वैसे क्वालिटी टीचर्स भी चाहिए। तो टीचर्स हैं हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। वैसे जब आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स में, वहां पे भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन परेशानी कहाँ पे है? परेशानी ये है, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं। जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए स्कूल्स के इंस्पेक्शन को जाता था, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स के इंस्पेक्शन के लिए, रूरल एरियाज में जो स्कूल्स होते थे वहां जब मैं जाता था तो मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, बच्चों से बात किया। तो साइंस से लोग भागते हैं, विज्ञान से बच्चे भागते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। उसकी वजह है जो टीचर्स हैं तो नॉलेजेबल, लेकिन शायद वो नॉलेज जो है, जो तरीका है बताने का, वो शायद बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं उनका बैठ पाता है। जो टीचर जिस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है, बिल्कुल उसी क्लास के बच्चा बनकर टीचर्स को पढ़ाना है, शायद वो नहीं कर पाते। तो ऐसे समय में बच्चे को विज्ञान बहुत भारी लगने लगता है, टफ। साइंस जो है, साइंस से डर, फेयर होने लगता है साइंस से, और फिर वो साइंस से भागते हैं। लेकिन साइंस हर एक स्टूडेंट्स को जानना है, हर एक विद्यार्थी को जो भी कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहता है उसे साइंस अच्छे से पता होना चाहिए। एटलीस्ट क्लास 12 तक, क्लास 6 से क्लास 12 तक का साइंस अच्छे से मालूम होना चाहिए। यदि आप कुछ भी बनना चाहते हैं, मान लिया आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आप दरोगा बनना चाहते हैं, या रेलवे में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अच्छा खासा एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि आप बचपन से यानी क्लास 6 से अच्छे से साइंस आप नहीं पढ़े हैं और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको साइंस भगाएगा, दौड़ाएगा, डराएगा और आपका चंक ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम जो है ना साइंस में घुस जाएगा। साइंस समझ में भी नहीं आएगा और आपको साइंस को टाइम देना ही पड़ेगा और आप सोचिएगा कि बिना साइंस का हम कोई एग्जाम क्वालिफाई कर जाए तो ये संभव नहीं है बंधु, ये पॉसिबल नहीं है। तो साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब साइंस, कोई भी आपको अच्छा कैरियर चाहिए तो साइंस आपका अच्छा होना चाहिए। तो क्यों नहीं हम क्लास 6 से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं साइंस, तो वहीं से अच्छे से साइंस पढ़ें। यदि क्लास 6 को आप समझ कर पढ़ेंगे, जो गवर्नमेंट चाहती है आपको साइंस, मतलब भारत भी जो है, इंडिया भी जो है ना, एक साइंस सेंटर हो वर्ल्ड का, ये एम है। और मैं डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा इस मिशन को पूरा करने के लिए मैंने भी एक मिशन उठाया है। मैं भी एक ब्राइट बिगनिंग नाम का एजुकेशनल चैनल स्टार्ट आज से लॉन्च कर रहा हूं और मेरा मिशन यही है कि जो भारत के गरीब बच्चे हैं, जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको साइंस इतने अच्छे से सिखाना, पढ़ाना कि साइंस बिल्कुल उनके लिए हलवा लगे, बड़ा आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो इसके लिए मैं साइंस एकदम, जिस क्लास, मान लिया हम 6 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी क्लास 6 के का बच्चा बनकर ही साइंस आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो मेरा एक ये एम है, मैं इसी मिशन के साथ चला हूं और इसी मिशन के साथ मुझे YouTube ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहां मैं अपने खाली टाइम में, यानी ऑफिशियल टाइम के बाद, मैं अपना टाइम जो है गरीब बच्चों के लिए या वैसे बच्चों के लिए जो साइंस समझ नहीं पाते हैं, उन्हें समझाने के लिए दे पाऊं। तो ये मेरा एम है, ये मेरा मिशन है। और आप जब देखेंगे रूरल बैकग्राउंड, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उन्हें परेशानी होती है, लेकिन आप जब प्राइवेट सेक्टर्स में जाएंगे, बड़े बड़े स्कूल्स में जाएंगे, तो CBSE बुक्स, NCERT बुक्स के अलावा भी उनके पास में बहुत सारे वर्क बुक्स वगैरह, अलग अलग तरह के बुक्स होते हैं। पढ़ाने का तरीका भी डिफरेंट होता है, अच्छा होता है। तो ये फैसिलिटी रूरल बैकग्राउंड से, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उन्हें ये फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स जो है वो फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं बच्चों को। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ब्राइट बिगनिंग एजुकेशनल चैनल आज से लॉन्च कर रहा हूं और ये मेरा एम है, मेरा अल्टीमेट एम है कि वैसे बच्चों को मैं साइंस में बहुत अच्छा बनाऊं। तो मैं बच्चों के अभिभावकों से भी अपील करता हूं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, 6 to 12 के जो पेरेंट्स हैं, साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो भी बंधु लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे भी अपील है कि मेरे इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को ज्वाइन करें और हमारे इस चैनल को, ब्राइट बिगनिंग एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसे शेयर करें, ताकि मैं गांव-गांव तक साइंस को आसान बना पाऊं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां फेयर ऑफ साइंस एंड्स एंड क्यूरियोसिटी बिगिंस, यानी जो साइंस के लिए डर है उसे मैं खत्म कर दूंगा और आपको, आपकी जिज्ञासा यहाँ से साइंस पढ़ने के लिए स्टार्ट होगी। आपको साइंस पढ़ने में सच में बहुत मजा आएगा। तो फिर से मैं आप सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप
मुझे सपोर्ट करें, हमारे मिशन में आप मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़कर मुझे भी मोटिवेट करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।